गुप्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ संतोष सिंह जी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से भारत पर भी असर पड़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या पूरा प्लान है जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए? क्या निर्देश? देखिए उन्नति जी, ये स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं उसको देखते हुए ये नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव प्रत्येक देश पे पड़ना स्वाभाविक है। अब ये समस्या है कि कालाबाजारी और जो कुछ जो एजेंसी हैं, चाहे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, ये बहुत सारे जगहों पे कुछ लोग सही तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टॉक क्रिएट करके रखे हुए हैं, बना करके रखे हुए हैं, और कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये कहूंगा कि देखिए सरकार की नीति बड़ा स्पष्ट है। सरकार ने शिकंजा कसा हुआ है और तमाम उस जगहों पे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, तमाम चीजों के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं सामने आके उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाई कोई किल्लत नहीं है प्रदेश में, ना गैस की किल्लत है, ना ही पेट्रोल की डीजल की किल्लत है। तो स्थिति अभी सामान्य है। हाँ, कुछ लोग उसके चलते उसको कालाबाजारी के चक्कर में थोड़ा सा कुछ लोग हैं आए हुए हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तत्पर है और लोगों को लगाई एजेंसियों की जांच कराने के चक्कर है, एजेंसियों की जांच हो रही है। ठीक है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी क्योंकि इस पर काफी रिएक्ट कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अफवाह से ना फैले अफवाह, इसको लेकर आप लोग भी किस तरीके से कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे सरकार के साथ? देखिए उन्नति जी, जब से प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके तहत आज पूरे देश में, केवल प्रदेश की छोड़िए, पूरे देश में लोग डीजल, पेट्रोल और गैस के लिए परेशान घूम रहे हैं। अभी मैं जिस चौराहे पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे डिबेट कर रहा हूँ, वहां मैं एक होटल देख रहा हूँ। उस होटल पे आज गैस सिलेंडर पे नहीं, कोयले पे चाय बनाई जा रही है। तो इनको, जैसे भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए कोई काम नहीं करना है, इनको जनता की समस्या को अफवाह लगता है। पहले इनकी पॉलिसी ठीक नहीं होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं ठीक होती है, और ये सारी चीजें समस्या हमारे देश और प्रदेश की जनता इसलिए झेल रही है कि जो अभी स्टेपन फाइल खुली थी, उस फाइल को दबाने के लिए ये समस्या हमारे देश में आ गई है। इनको छोटे छोटे देश मतलब डांटते हैं, कभी हमारे देश को किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। आज छोटे छोटे देश इनको डांट देते हैं। इनकी ऐसी पॉलिसी है, इनकी कौन सी पॉलिसी है जो जनता को आज तक के दुख ही दुख दे रही है? तो 2027 आने वाला है उन्नति जी, और इस दुख से जनता केवल तभी छुटकारा पा सकती है जब भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी और समाजवादी पार्टी को सरकार में ला करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी में बैठा देगी। और देखिए, आज इस प्रदेश में न साधु सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न मौलाना सुरक्षित है, न मंदिर सुरक्षित है, न मस्जिद सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है, यानी कोई सुरक्षित ही नहीं है। अभी देखिए, लखनऊ में हमारा एक गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंकराचार्य, उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो विदेशी नीति सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में की जब सरकार बन जाएगी तो इंटरनेशनल जो इश्यूज है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अरे संतोष भाई, मैं देश और विदेश दोनों की बात करता हूँ, प्रदेश और देश की दोनों बात कर रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो 0 और 18 की बात करने वाले हैं, अभी देखना कितना बड़ा देश में संकट आएगा जब 0-18 भारतीय जनता पार्टी को बराबर लग रहा है। तो अब ये तो गैस सिलेंडर है, इनको हर चीज अफवाह लग रही है। समस्या, अरे भाई, नोटबंदी में आपको संकट दिखा, जीएसटी लागू हुआ तो संकट दिखा, कोविड आया तो संकट दिखा, आप संकट देखते रह गए। दुनिया पूरी दुनिया देखती गई। देश, भारत देश सबसे बड़ा देश है, लेकिन सारी समस्याओं से लड़ करके आज आगे बढ़ रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं तो अशोक गुप्ता जी, आपने जो विदेश नीति का जिक्र कर दिया है, ईरान, इजराइल, यूएस जो आपस में भिड़ रहे हैं, उसमें भारत का क्या किरदार है? आपको लग रहा है भारत की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, भारत, देखिए, भारत एक कठपुतली बना है, ये विश्व गुरु बनने चला था और विश्व चेला बनने के कागार पे है।
हमारे ऐसा विश्व क्यों लग रहा है, विश्व क्यों लग चेला रहा है बन ऐसा चुके हैं। आपको? विश्व चेला बनने के कगार पे क्यों लग रहा है? अरे, भारत में जीरो अमन रात- शांति जीरो है, 18 में देश देश उन्नति पर जी, चढ़ाई जीरो कर 18 रहे में क्या बड़ा हैं, है? बावजूद इसके आपको लग रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा अशांति है? अरे 0-18 में कौन बड़ा है? इनको बराबर लग रहा है। जो हमारे विदेश नीति जो ट्रम्प जी कहेंगे वही ये बोलेंगे। तो ये देखिए, नहीं, ये आप लगातार लोग फॉलो नहीं करते हैं क्या कि एमईए की तरफ से जो कहा जाता है वो फॉलो नहीं करते हैं क्या कहा गया उनकी ओर से? अरे उन्होंने कहा कि अगर लगातार ट्रम्प हमारे- इजाजत, सुनिए मेरी बात, अगर उन्होंने साफ कहा कि अगर ट्रम्प इजाजत ना भी देते तो भी हम उनकी इजाजत की मोहताज नहीं थे। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? मैं उनसे हमें इजाजत क्यों मांगना है? जब पूरे तो देश में यही तो विपक्ष कहा ने गया आवाज सर, उठाई। यही तो कहा जब गया, विपक्ष लेकिन ने आप लोग उन्नति फॉलो जी, नहीं जब करते हैं ना। विपक्ष ने- अशोक जब जी विपक्ष ने- थोड़ा जब पॉलिटिकल विपक्ष ने- शिष्टाचार रखना अरे, चाहिए। ठीक है, देश चलिए इस वेद की प्रकाश जी से परिस्थिति अभी से ओपनिंग गुजर में रहा बात नहीं है। हो पाया, विपक्ष ने- ठीक है, जब आप दोनों के विपक्ष पास ने इस लौट रही बात हो। को वेद प्रकाश उठाया, जी, जबकि हमें रूस से ठीक है। तेल लेने में क्यों इनसे वेद परमिशन प्रकाश जी, चाहिए? जी आपके पास आ रही हूँ। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति और गैस पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अफवाहें बढ़ रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं स्थिति सामान्य है। अफवाह नहीं है, समस्या बनती जा रही है। उन्नति जी, आप तो अरे राजनीति का विषय नहीं है। अरे सपा के साथी, अरे सपा के साथी मेरे, ये राजनीति का विषय नहीं है। एक पत्रकार के तौर पे उन्नति जी मेरा ये विश्लेषण है और मेरी ये समझ है कि अफवाहों से बचना है और अफवाहों लोगों को पैनिक नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वस्तु स्थिति को भी आप स्वीकारना होगा कि डीजल गैस और पेट्रोल की जो किल्लत की जो संभावनाएं बन रही है, ऐसे में ये अपने आप में ये साबित करने को काफी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर इस संदर्भ में अपनी बातें रखने पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं किल्लत की बातें कुछ जमीनी तौर पे कुछ तो सच्चाई है इसमें। जो आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईरान और अमेरिका और ये इजराइल का जो माहौल, युद्ध को लेकर जो माहौल है, तो इससे पूरी वैश्विक स्तर पे प्रभावित होने से कोई संभव नहीं है कि कोई देश इससे बचे। लेकिन हमारे देश में जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आम आदमी को इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रदेश के मुखिया आके अपने आवाम को आसान्वित करते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अफवाहों से बचना होगा और लोगों को पैनिक नहीं होना, ऐसे माहौल नहीं बनाने चाहिए देश जिससे हित लोग में सोचना होगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ठीक है? आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल यहाँ रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे, चर्चा पर लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भी भरोसे में लेकर आगे बढ़ना होगा इस स्थिति पर। अगर आप चाहते हैं कि अफवाहें जो है वो ना फैले, ना बढ़े, इसको लेकर विपक्ष को किस तरीके से मजबूती के साथ अपने साथ आगे लेकर चलने वाले हैं आप लोग? उन्नति जी, देखिए वेद प्रकाश जी ने बड़ा संक्षिप्त में लेकिन बड़े ठोस तरीके से समझाइए। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है और ये केवल 3 देशों का युद्ध नहीं है। उन्नति जी, आप भी इस चीज को जानती हैं कि ये केवल 3 देशों का ये युद्ध नहीं है। ये इजराइल, अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। कतर प्रभावित है, बहरीन प्रभावित है, ओमान प्रभावित है, सारे जो गल्फ कंट्री हैं सबके ऊपर ये संकट आया हुआ है। और कहीं ना कहीं तेल का एक बड़ा भंडार है, आप भी जानती हैं, तेल का एक बड़ा भंडार है उनके पास। तो स्वाभाविक है कि क्राइसिस आना तय है, लेकिन अब उस क्राइसिस को पॉलिटिकल हम लोग गाइडलाइन दें, पॉलिटिकल तरीके से उसको हम मुद्दा बनाएं, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। डॉक्टर अशोक जी चुनाव लड़िए, मुद्दा लेकर के आइए, सरकार बनाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने, रोजगारी पे करिए, किसान पे करिए, नौजवान पे करिए, पॉलिटिकल बातें जहां हो वहां करने लायक हो, वहां कोई इशू नहीं है। आप चुनाव लड़िए, जनता अगर आपको मैंडेट देती है तो आप सरकार बनाइए, ये एक अलग विषय। लेकिन अभी जो संकट आया हुआ है, ये चाहे गैस का हो या पेट्रोल डीजल का जो संकट आया हुआ है उन्नति जी, वो पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है। और मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को इसको मुद्दा न बना करके देश में स्थिति सामान्य रहे, हमारे लोग गुमराह ना हो और अच्छे तरीके से उसका वितरण हो, इस पे ध्यान देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ये बड़ा साधारण सा मुद्दा है, हर चीज को पॉलिटिकल मुद्दा देना मुझे लगता है उन्नति जी सही बात नहीं। अशोक गुप्ता जी, राजनीति का वो चश्मा हटा पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है? उन्नति जी, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप ये कह रहे थे ये अफवाह है, यदि अफवाह है तो कल मुख्यमंत्री जी को क्यों सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ी? और यदि उन्होंने मीटिंग, इसके ये समाचार पूरे देश और दुनिया में गया, पूरे प्रदेश में गया, जनता आज लाइन पेट्रोल पंप पे लगी है। मुख्यमंत्री, यदि कहीं पे कोई संकट नहीं तो मुख्यमंत्री को इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत थी?
ये अखबारों में क्यों आई, ये सुर्खियों में बात क्यों आई? तो जनता अलर्ट हो रही है। हम जनता को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई आप अपने संसाधन व्यवस्था वो कर लीजिए। तो इनको अफवाह लग रहा है। खबर तो है ही ना सर, संकट से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन वो संकट अभी डायरेक्ट जनता तक नहीं पहुंच रहा है। उसकी समीक्षा बैठक तो होगी, सरकार बैकअप प्लान भी तैयार ना करे क्या? नहीं, बैकअप प्लान कब, जब क्या कहते हैं वो तुरंत, मतलब अब वो आया है, ईद आ गई है, होली आ गई है, तब आप तैयारी करोगे। अभी 4 दिन पहले इन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिया, रसोई गैस महंगा कर दिया, कमर्शियल गैस महंगा कर दिया, 60 रुपया उस पर बढ़ा दिया, 125 रुपया उस पर बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद इनको फिर भी आज जनता उसके लिए तड़प रही है। इनको रेट क्यों बढ़ाना पड़ा? इनकी कौन सी पॉलिसी है? देश में गैस मिल रही है। सिंह जी, पॉलिसी समझाइए अपनी जरा अशोक गुप्ता जी को। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों ने आज ये बड़े साधारण शब्दों में अशोक जी मैं आपको कहूंगा कि समय का इंतजार रखिए। प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की, ये दोनों लोग आपको बताएंगे भी, सदन में चर्चा भी करेंगे कि दाम क्यों बढ़ा, क्यों कम हुआ। समस्या कैसे समाधान, आप चर्चा के साथ साथ समस्या समाधान करिए। आप लोग पहले जो क्राइसिस है, जो संकट है, उस संकट से निकलने का प्रयास करिए। नहीं, आप पिछले 12 साल और 9 साल से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, और जनता जब देखिए, कभी किसान मारा जा रहा है, कभी मजदूर मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून एकदम खत्म है। कभी साधु मारा जा रहा है, कभी मंदिर तोड़ी जा रही है, कभी मुसलमान तोड़ा जा रहा है। एसआईआर के नाम पे और कितने घुसपैठिया है उसको आप नहीं उजागर कर पा रहे हैं। तो आप जनता को जब से आए हैं परेशान कर रहे हैं, कभी लाइन लगा रहे हैं जीएसटी के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी गैस सिलेंडर के नाम पे, कभी यूरिया और खाद के नाम पे, कभी आलू और टमाटर के नाम पे। आप लगातार जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और ऐसी सरकार, ऐसी कालनेमी सरकार को जनता 2027 से उखाड़ के फेंकेगी और समाजवादी पार्टी सरकार डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से? ठीक है, चलिए अभी संतोष जी मंदिर मस्जिद नहीं लाते हैं इसमें बीच में, प्लीज मंदिर मस्जिद बीच में नहीं लाते हैं इस पर, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। तेल गैस एक ऐसी चीज है जो कि हम सभी से जुड़ा हुआ है। आप डेवलपमेंट के इशू पे चर्चा करिए, आप ये सब चीज बंद करिए। अच्छा नहीं लग रहा अब आप लोगों के मुंह से ये? हाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा है, आपने ही कहा था गौ माता के, आपका चुनावी घोषणा पत्र में है, गौ माता की रक्षा करो, हम करेंगे। और जब गौ माता की रक्षा हमारे शंकराचार्य जी आए, कहे भाई गौ माता पे एक कानून बना दो, इनको राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, प्रदेश की माता घोषित कर दो, तो उन्होंने आप ही के बात कहा। और आज उनको वेद प्रकाश जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, उसकी वजह भी बताइएगा। लेकिन साथ के साथ जो स्थिति बन रही है, ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है, समीक्षा बैठक हुई है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। बावजूद इसके आपको क्या लग रहे हैं कि अभी क्या चैलेंजेस हैं प्रशासन के सामने? जी उन्नति जी, ऐसा है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो निश्चित तौर पे वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो संजीदा तौर पे बातों को पैनिक नहीं करना है और जनता के जो आम आवाम है उनको दिग्भ्रमित न करना है, अफवाहों से बचना है। क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को यह भरोसा दिलाना कि सरकार इसके लिए वैकल्पिक, आपके सामने जो संकट अगर आने वाला है तो उसके लिए सरकारें कमर कसकर तैयार है। आपको इन तमाम चीजों से ज्यादा, इन चीजों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो आम आवाम के सामने आकर अपनी बातों को उन्होंने रखा है बहुत बेहतर तरीके से, ताकि लोग जो है अपने सामान्य जीवन जी सके, उनको किसी तरह का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री की जो अपनी एक छवि है उनकी रही है, तो उसमें उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है वह स्वागत योग्य है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हालात हैं वो आपने देखा, मैंने पहले भी कहा है कि देश नहीं दुनिया के सामने, और आपने देखा होगा कि तेल की जो लड़ाई है वो अमेरिका का जो मतलब अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति रही है। आपने देखा होगा सद्दाम, इराक के समय में भी इराक को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो तेल पे जो कब्जा जमाने का जो एक अभी जो ये माहौल बना हुआ है पूरे दुनिया में, तो स्वाभाविक है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है अभी, उसमें हम अभी ईरान के ज्यादा करीब है। कभी अटल बिहारी जब वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इजराइल से हमारे जो कूटनीतिक संबंध थे बेहतर थे। तो समय के संदर्भ में जो संबंध और ताल्लुकात होते हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
उसमें फिर जाएंगे हम तो फिर एक लंबा विषय हो जाए। विषय हो जाए। बिल्कुल, और देखिए गंभीर विषय है और ऐसे में सरकारें यही प्रयास कर रही हैं कि हमारा बैकअप प्लान ऐसा रहे या फिर इस संकट से हमें कैसे उभरना है, इसका भी प्रयास जो है अपने अपने स्तर पर किया जा रहा है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या तेल और गैस को लेकर स्थिति सामान्य है कि नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सामान्य है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। साथ ही साथ अफवाह ना फैले इसको लेकर लगातार प्रयास जो है प्रशासनिक तौर पर भी देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में चर्चा यही हुई है कि ना जमाखोरी हो पाए ना ही कालाबाजारी हो पाए, ये सुनिश्चित करें अधिकारी। इसके साफ साफ निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हरियाणा निवास, जहां